सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस किस तरीके से काम करता है एंड ये सारी चीजें। उससे पहले हमें थोड़ी सी चीजें कुछ पढ़नी है तो वो पढ़ लेते हैं। ECMAScript 2015 ऑल्सो नोन एज ES6 इंट्रोड्यूसेस जावास्क्रिप्ट क्लासेस। ठीक है, तो ECMAScript 2015 जिसको हम लोग ES6 के नाम से भी जानते हैं, वहां पर क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया हमारे पास। क्लास बनाने के लिए हमें सिंपली क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, और जो भी हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं उसके अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर मेथड क्या करता है? कंस्ट्रक्टर मेथड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग कंस्ट्रक्टर कीवर्ड से ही बना सकते हैं। हम लोग चाहें कि उसकी जगह पे और कोई नाम हम लोग यूज करें तो वो पॉसिबल नहीं है, और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब भी हम लोग उस क्लास का कोई नया ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, ये सारी चीजें अभी आपको आगे समझ में आएंगी। इट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। तो ये क्या करता है, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस बना रहे होते हैं उस क्लास का, तो क्लास की सारी प्रॉपर्टीज वो चाइल्ड क्लास को दे देता है। अब चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास क्या होती है यहाँ पर देखते हैं। एक पेरेंट क्लास है, मान लो इसके पास 3 मेथड हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड के पास चली जाती हैं इस एक एक्सटेंड्स कीवर्ड की मदद से। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर में, वहां पर देखते हैं चीजें कैसे काम करती हैं। हाँ, हम लोग कुछ दो इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। पहला मेथड है स्टैटिक और दूसरा मेथड है सुपर। अब ये क्या काम करता है इसको हम लोग कोड एडिटर में चल के देखते हैं। तो एक मेरे पास index.html का पेज है, एक index.js का पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी बॉयलरप्लेट कोड डाल देते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट की जगह पर हम लोग लिख देते हैं कि हम बना रहे हैं एक फैक्ट्री। जी हाँ, हम लोग आज एक फैक्ट्री बनाएंगे। किसकी बनाएंगे भाई? चलो, मोबाइल की फैक्ट्री बनाएंगे। तो सिंपल अपने इस HTML पेज में हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो उसको कैसे करते हैं? स्क्रिप्ट लिखा, यहाँ पे हम लोग गए, सोर्स लिखा, और सोर्स में हम लोगों ने अपनी इंडेक्स, वो जेएस वाली फाइल का नाम डाल दिया। तो index.js हमारी फाइल का नाम है, हमने डाल दिया। अब सिंपली रन कर रही है कि नहीं, तो इसको देखने के लिए हम लोग करते हैं console.log और हेलो एवरीवन कर देते हैं। ठीक है, अगर ये कोड सही से चल रहा होगा तो हमें कंसोल में ये चीजें दिखेंगी, तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा, और फिर हम लोग अपना कोड आगे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि साइड बाय साइड आपको चीजें दिखती रहे और थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, कंसोल में गए, हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन प्रिंट हो चुका है, मतलब कोड अपना अच्छे तरीके से चल रहा है। इसको हम लोग काटते हैं और यहाँ पर चल के अब क्लास बनाना शुरू करते हैं। ठीक, तो क्लास के लिए हम लोगों ने अभी देखा कि हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना है। हमने सिंपली क्लास कीवर्ड का यूज किया, कोई भी नेम हम लोगों ने रख लिया। हम मान लो फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, तो फैक्ट्री कर लिया। फैक्ट्री करके, और इसका सिंटेक्स जो रहता है वो ऑब्जेक्ट की तरह रहता है, तो हमने ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज कर लिया। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप क्लास का नाम लिखे वो कैपिटल से ही लिखे। वैसे स्मॉल में लिखिएगा तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल में लिखना ही प्रीफर करते हैं। अब इसके अंदर हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर मेथड होता है एक, तो हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। उसमें हम लोग पैरामीटर पास कर देते हैं। मान लो हमें चाहिए नेम और हमें चाहिए मॉडल, कि मोबाइल का नाम क्या होगा और मॉडल क्या होगा। ठीक है, तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और thi- और एक चीज और, हमने मॉडल भी लेनी है तो हम करेंगे दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल। ठीक है, तो दिस क्या रेफर करता है? दिस इसके स्कोप को रेफर करता है कि जो हम लोगों ने नाम लिया है ये इस फैक्ट्री के अंदर से लिया। ठीक है, ये सारी चीजें उस चीज को रेफर कर रहा होता है। चलिए, एक हम लोग यहाँ पर मेथड भी बना लेते हैं जो कि क्या करेगा, एक रैंडम EMI नंबर जनरेट करके देगा। तो हमने बोला कि भैया जनरेट EMI करके हमने एक मेथड बना लिया है, तो ये फंक्शन ही, बट जब हम क्लास के अंदर बनाते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं, तो इसलिए हमने उसको मेथड बोल दिया। ये हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया, और हमने बोला कि रिटर्न क्या करो, रिटर्न करो तुम मैथ डॉट रैंडम। तो मैथ डॉट रैंडम क्या करता है आप सबको पता होगा, फिर भी रिवाइज करवा देते हैं कि 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू हमें जनरेट करके देता है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग ऐसे करके। तो हमें EMI चाहिए, EMI मान लो 12-13 नंबर का चाहिए, तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना काफी है, इतनी लंबी लेंथ काफी है। और इसको फिर हमें डेसिमल में वैल्यू ना मिले, तो इसलिए हम लोग मैथ डॉट फ्लोर भी यूज कर लेते हैं इसके पहले। ये दोनों मेथड्स ही हैं जो कि रैंडम, एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए होता है, और एक होता है कि जो डेसिमल वैल्यू को हटाने के लिए। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें यूज कर ली, ऐड प्लस जेड कर देते हैं ताकि सारी चीजें आपको ठीक से दिखे। तो ये हमने एक अपनी पहली क्लास बना ली है। अब एक दूसरी क्लास बनाते हैं जिसमें हम लोग इसको इनहेरिट कर रहे होंगे, पहली क्लास को, फैक्ट्री को। अब दूसरी क्लास मान लो क्या बनाई हमने, दूसरी क्लास हमने बना ली मान लो स्टोर नाम से। ठीक है, एक स्टोर है जहां पर कि इसका प्राइस डिसाइड हो रहा होगा, तो हमने किया स्टोर, STORE। ठीक है, हमने एक स्टोर बनाया, और वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स इसलिए यूज होता है भाई, जो भी ऊपर वाली क्लास है इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए। तो क्लास स्टोर एक्सटेंड्स, और ऊपर वाली क्लास का नाम लिख देंगे सिंपली हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमने फैक्ट्री लिख दिया। अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है,
और इसमें भी एक कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें ये दो पैरामीटर तो ऊपर से मिलेंगे, नेम और मॉडल। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे प्राइस सेट कर रहे हैं, हमें एक प्राइस और इंक्लूड करना है, तो हम लोग यहाँ पे प्राइस और डाल देंगे, ठीक है। और दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ से हमें प्राइस मिल रहा है, बट ये जो दो चीजें आ रही हैं ऊपर से, हमें ये भी तो चाहिए, तो चलो उसको भी ले लेते हैं। तो हमने बोला एक हमें नेम और दे दो और मॉडल और दे दो, ठीक है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई, इसके पास भी डॉट नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा। और यहाँ पर अगर हमें इस प्रॉपर्टीज को यूज करना है जो हम लोग अपने चाइल्ड वो पेरेंट क्लास से ले रहे हैं, अगर इस प्रॉपर्टीज को हमें नीचे यूज करना है तो हमें एक सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। सुपर के अंदर जो भी हमने पैरामीटर ऊपर से पास किए हैं, नेम और मॉडल, इतना लिख देने से हमारा काम हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज हैं ये हम लोगों को मिल जाएंगी। तो सिंपली मान लो कि एक क्लास स्टोर थी जिसने एक्सटेंड किया फैक्ट्री के सारे प्रॉपर्टीज को और फीचर्स को, तो इसकी भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक तो नेम है, सॉरी एक तो प्राइस है स्टोर का, तो दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस कर लिया। एक इसके पास मेथड और है, वो मेथड क्या कर रहा है कि आपके डिवाइस की डिटेल आपको दे रहा है, ठीक है। तो हमने कर दिया जनरेट डिटेल्स, जनरेट डिटेल्स, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है, बोले तो मेथड है। तो ये क्या कर रहा होगा कि आपको बता रहा होगा कि आपके मोबाइल का नाम क्या है, मॉडल क्या है और चीज़ें क्या हैं। तो हम लोग सिंपली कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। इसको बैकटिक्स में लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रिंग्स भी यूज़ करनी है और जो अपने पैरामीटर्स हैं उनको भी यूज़ करना है। तो मैंने बोल दिया कि द नेम ऑफ मोबाइल, यहाँ पर हम लोग अपने मोबाइल का नाम दे देंगे, ठीक। तो हमने बोल दिया नेम, और फिर इसको सेम कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने से बेटर है कि कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। तो द नेम ऑफ मोबाइल इज नेम, द मॉडल ऑफ मोबाइल इज मॉडल, एंड तीसरी चीज क्या है, द प्राइस, द प्राइस ऑफ मोबाइल इज प्राइस। तो नेम हो गया, मॉडल हो गया, और तीसरी चीज क्या ली थी हमने, प्राइस ली थी, प्राइस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये है अपनी बेस क्लास, मतलब पेरेंट क्लास, और ये है अपनी डिराइव्ड क्लास। तो स्टोर जो हमारी क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है फैक्ट्री क्लास की प्रॉपर्टीज को, मतलब नेम और मॉडल तो इसके पास ऊपर से आ गया, इसने एक अपनी नई प्रॉपर्टी डाली प्राइस। तो इसलिए हमने दिस डॉट प्राइस लिखा और सुपर कीवर्ड का यूज करते हुए, सुपर मेथड का यूज करते हुए हमने नेम और मॉडल को ऊपर से इनहेरिट कर लिया। अब इसके बिहाइंड द सीन यहाँ पर दिस वो कॉल यूज हो रहा है, दिस यूज हो रहा है, बट सुपर मेथड का जैसे हम लोगों ने यूज किया तो हमें वो चीजें यूज नहीं करनी पड़ती। अब सारी प्रॉपर्टीज के पास आ रही होंगी, ठीक है। तो जो अपनी डिराइव्ड क्लास है उसका हम लोग एक इंस्टेंस बनाते हैं और उससे सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके देखते हैं, अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को भी और डिराइव्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को भी, ठीक। तो हमने बोला कि भैया कंस्ट्रक्ट, हमें क्या चाहिए, हमें आईफोन चाहिए मान लो, ठीक है। हमने आईफोन बनाया, हमने आईफोन बनाया और उसमें न्यू कीवर्ड का यूज किया। न्यू कीवर्ड का यूज करते ही क्या होता है, जितनी भी प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं पेरेंट क्लास की वो बेस क्लास में आ जाती है। तो न्यू कीवर्ड करके हम लोग इस क्लास का नाम लिखेंगे स्टोर। तो कंस्ट्रक्ट आईफोन इज इक्वल टू न्यू, स्टोर कैपिटल है तो स्टोर हमने लिख लिया, ठीक है। और इसमें पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, पैरामीटर में अपने पास जा रहा है नेम, तो नेम तो भैया हमें आईफोन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चलेगा यहाँ पे। मॉडल 5G दे दो, 5G नहीं है तो आप भैया 6G 7G जो आपका मन करे वो दे दो। प्राइस 10,000 नहीं यार, 10,000 तो सस्ता हो जाएगा, 10,000 का कहाँ था आईफोन, 1.5 लाख लिख देते हैं, ठीक है। इतना तो होगा ही मोबाइल का, ओके। तो हमारा न्यू इंस्टेंस बन चुका है इस क्लास का, स्टोर, ये स्टोर क्लास का स्टोर, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ठीक है सही कर लेते कोई नहीं। स्टोर क्लास का ये नया इंस्टेंस बन चुका है आईफोन। तो आईफोन के पास अब ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी डिराइव्ड क्लास की हैं उसमें भी, जो हमारी पेरेंट क्लास है उसकी भी। तो जैसे कि चलो ठीक है ये करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्या हो रहा है ये, कंसोल डॉट लॉग, हमने किया आईफोन, हमारे आईफोन का भाई नाम क्या है, तो उसने हमें दे दिया कि तुम्हारे आईफोन का नाम आईफोन है, हमने पैरामीटर में आईफोन ही पास किया है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर लेते हैं अगर ये कि नहीं, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। नेम चेक कर लिया। दूसरी चीज हमने क्या पास की थी, मॉडल, तो हम बोलते हैं भैया हमें हमारे मोबाइल का मॉडल बताओ, उसने बोला आईफोन है और 5G है, ठीक है। ये दो चीजें होगी। हमने बोला कि चलो एक काम करो प्राइस भी बता दो, तो उसने प्राइस भी बता दिया। चलो ये तीन चीजें तो अपने पास आ गई, इसको करते हैं कमेंट, कि ये तो चेक कर लिया कि जो भी पैरामीटर्स थे वो प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम वो देखते हैं मेथड्स के बारे में,
कि क्या ये जो जनरेट ईएमआई का मेथड था ये भी आया हमारे आईफोन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे सिर्फ रिटर्न किया हुआ है, कंसोल नहीं करवाया हुआ है, तो हमें इसको कंसोल करवाना पड़ेगा ताकि हम लोग आउटपुट देख सकें। तो कंसोल डॉट लॉग, मैंने बोला था ना कंसोल डॉट लॉग आप बहुत यूज कर रहे होंगे, जहां पर आपको कंफ्यूजन आएगी वहां पर आपको कंसोल डॉट लॉग यूज करना पड़ेगा। आईफोन डॉट, फंक्शन का नाम क्या था, जनरेट ईएमआई। जनरेट ईएमआई एक फंक्शन है, तो इस तरीके से उसको रन करना पड़ेगा। तो मैथ डॉट रैंडम इज नॉट अ फंक्शन एट स्टोर जनरेट ईएमआई। ठीक है, वो बोल रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है, बट इसने एक्सटेंड किया हुआ है जनरेट ईएमआई मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम, और चीजें तो सही है, चीजें तो सही है भाई, यहाँ पर क्यों गलत हो रहा है, मैथ डॉट रैंडम। अच्छा रैंडम किया अपन है, रैंडम नहीं होगा यहाँ पे, रैंडम होगा, सॉरी। अभी अपना आउटपुट आ गया। ठीक, तो आईफोन डॉट जनरेट ईएमआई, तो हमारे पास आउटपुट आ गया। हम लोग इसको जितने बारी चेंज करेंगे, मतलब रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को, उतने बारी हमारे पास आउटपुट अलग आएगा। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, तो एक नया ईएमआई नंबर जनरेट करके दे रहा है। मतलब बेसिकली क्या है, मैथ डॉट रैंडम वर्क कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इसके पास पेरेंट क्लास की ये वाली प्रॉपर्टी है, मेथड है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोगों ने नीचे जो इंस्टेंस क्रिएट किया है आईफोन, इस स्टोर क्लास की मदद से, अब हम लोग ये देखते हैं कि स्टोर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड उसके पास है कि नहीं है। तो हमारे पास स्टोर क्लास में एक ही मेथड है, जनरेट डिटेल्स करके, जो कि हमें मोबाइल का नाम, मॉडल और प्राइस निकाल के देगा। तो हम लोग चलिए उसको भी रन करके देख लेते हैं। हमने लिखा आईफोन डॉट जनरेट डिटेल्स, जैसे हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। ओके, एक एरर आ रहा है, एरर आने भी जरूरी है, हमें पता पड़ता है कि गलतियां हो पा रही हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई मॉडल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसने बोला मॉडल डिफाइन नहीं है, तो मॉडल यहाँ पर तो है, यहाँ पर भी है। ओके ओके ठीक है। तो एरर यहाँ पर ये है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे नेम प्रिंट करने के लिए बोला है, मॉडल प्रिंट करने के लिए बोला है, प्राइस प्रिंट करने के लिए बोला है, तो इस मेथड को नहीं पता कि कौन सा नाम प्रिंट करना है, कौन सा मॉडल प्रिंट करना है, कौन सा प्राइस प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे ही हमने बोला दिस डॉट नेम, तो नेम प्रिंट कर देगा। हमने जैसे ही बोला दिस डॉट मॉडल, वो मॉडल प्रिंट कर देगा। हमने बोला जैसे ही दिस डॉट प्राइस, तो हमें इसका प्राइस प्रिंट करके दे देगा। सारी चीजें हमारे पास आने लगी। ठीक है, कोई एरर नहीं है। द नेम ऑफ मोबाइल इज आईफोन, द मॉडल ऑफ मोबाइल 5G, द प्राइस ऑफ मोबाइल 1.5 लाख। मुझे इंग्लिश भी आती है, 1,50,000, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आउटपुट अपने पास आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि जो कंसोल है वो क्लीन दिखे, तो आगे की चीजें हम लोग समझ पाएंगे इजिली। चलो ठीक है, अब हमने एक सुपर कीवर्ड देख लिया। सुपर कीवर्ड क्या कर रहा होता है, जो भी पेरेंट क्लास के पैरामीटर्स होते हैं उसको पास ऑन करता है चाइल्ड क्लास तक, मतलब जिस क्लास ने एक्सटेंड किया होता है पेरेंट क्लास को, उस तक। इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट क्लास, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। ठीक, तो बेसिकली ये चीज होगी। अब एक चीज और आती है, जहां पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन देखी थी, उसमें एक था स्टैटिक मेथड। उसको भी पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। अब देखो, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सिनेरियो में, जो कि हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट के पास है तो, बट वो अपनी चाइल्ड को ना दे। अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे सही नहीं होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी को बेच खाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन ने बच्चे को नहीं देते हैं। तो उसीलिए यहाँ पर एक कीवर्ड आता है स्टैटिक कीवर्ड। जैसे ही मैं इसके सामने स्टैटिक लिख देता हूँ, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड मैंने डाल दिया जनरेट ईएमआई के सामने, तो अब जितने भी हम लोग इसके इंस्टेंस क्रिएट कर लें, किसी क्लास में भी इसको एक्सटेंड कर लें, मतलब किसी क्लास में भी हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को भेज दें विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। उसके पास यहाँ से नाम ट्रांसफर हो रहा होगा, मॉडल ट्रांसफर हो रहा होगा, लेकिन ये जो मेथड है इसका, फैक्ट्री फंक्शन, फैक्ट्री क्लास का, वो नहीं जा रहा होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आईफोन इंस्टेंस है इस क्लास का, स्टोर क्लास का, ये इनहेरिट कर रहा है फैक्ट्री की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स। तो इसके पास ये जनरेट ईएमआई वाला मेथड भी जा रहा होगा। अभी हम लोगों ने जस्ट रन करके देखा था, यहाँ पर जनरेट हम लोग कर पा रहे थे। ठीक है, जनरेट ईएमआई हम लोग कर पा रहे थे। लेकिन अब अगर मैं वही सेम चीज करता हूँ, सेम चीज करूँ, या मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, कमेंट से मैंने हटा दिया, तो अभी हमें एक एरर दे रहा है, टाइप एरर, आईफोन जनरेट ईएमआई इज नॉट अ फंक्शन। मतलब फंक्शन तो है, यहाँ पर फंक्शन है, आपको दिख भी रहा है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इसको वो फंक्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि इससे वो फंक्शन हाइड हो चुका है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल के लिए, जैसे ही मैं स्टैटिक कीवर्ड को यहाँ से हटाता हूँ, आपको ये दोबारा से रन करता हुआ दिखेगा, एक ईएमआई जनरेट करके देगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि पेरेंट क्लास की है, तो वो उसके पास गई कि नहीं गई, क्योंकि पेरेंट के बाद ड्राइव क्लास आया, फिर ड्राइव क्लास का वो इंस्टेंस है आईफोन। तो हम लोग डायरेक्टली जो हमारे पास स्टोर क्लास है, जिससे हम लोगों ने इस इंस्टेंस को क्रिएट किया है, इसके मेथड के सामने स्टैटिक लगा के देख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे किया स्टैटिक कीवर्ड का यूज, और जैसे ही हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया, इसको करते हैं कमेंट आउट, और इसको जनरेट डिटेल्स, यही हमारा मेथड है इस वाली क्लास का, स्टोर क्लास का एक मेथड है हमारे पास।
जनरेट डिटेल्स, तो हम जनरेट डिटेल जैसे ही हम लोग कर रहे हैं, पहले तो आपने देखा होगा हमारे पास आउटपुट में आ रहा था द नेम ऑफ मोबाइल इज आईफोन, द मॉडल ऑफ मोबाइल इज 5G, द प्राइस ऑफ मोबाइल इज 1,50,000। बट अब क्यों नहीं आ रहा है? अब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर लिया। उसने बोला भैया मेरे पास तो मेथड है लेकिन मैं दूंगा नहीं। तो ये सारा किस्सा होता है स्टैटिक का, और इन सारी चीज़ों का इस कोड को बड़ा करके एक बारी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमने क्लास बनाई फैक्ट्री नाम की। ये अपनी क्या है? बेस क्लास। बेस क्लास बोल लो आप, या आप इसको पेरेंट क्लास बोल लो, बात एक ही है। सिंपल, हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, नाम में क्या रखा है, नाम से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एक है बेस क्लास, एक है पेरेंट क्लास, मतलब वही है बेस क्लास, वही है पेरेंट क्लास। दूसरी जो हमने क्लास बनाई इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं और एक चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने एक सबसे पहले पेरेंट क्लास बनाई, उसमें दो पैरामीटर लिए, नेम और मॉडल। ठीक है, और एक मेथड बनाया जो कि जनरेट एक ईएमआई नंबर करता है रैंडम जीरो से लेकर, मतलब वैसे मैथ डॉट रैंडम इतना जो प्रोग्राम है ये जीरो से लेकर वन तक का नंबर जनरेट करता है, जीरो पॉइंट समथिंग ऐसे करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, ताकि हमें एक बड़ा नंबर मिल जाए जो कि ईएमआई की तरह दिखे। और मैथ डॉट फ्लोर का हम लोगों ने यूज किया ताकि जो भी नंबर आ रहा है उसको हम लोग उसकी डेसिमल वैल्यूज को हटा सके। फिर हम लोगों ने एक बेस क्लास बनाई जिसका नाम था स्टोर, जो कि एक्सटेंड कर रहा था सारी प्रॉपर्टीज को। कौन सी प्रॉपर्टीज को? फैक्ट्री की सारी प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पर हमें नई क्लास का नाम लिखना पड़ता है, फिर एक एक्सटेंड कीवर्ड लगाना पड़ता है, उसके बाद जो जिस क्लास से हम लोग सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करना चाह रहे हैं उस क्लास का नाम लिखना पड़ता है। फिर हमने यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया कि चलो भैया नेम तो तुम ऊपर से ले रहे हो, मॉडल भी तुम ऊपर से ले रहे हो, प्राइस हम दे देते हैं। ठीक है, तो इसने बोला दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस होगा, नेम और मॉडल ये ऊपर से ले रहा था अपने पेरेंट क्लास से तो वो इसको मिल गई, सुपर कीवर्ड का यूज किया। ठीक, उसके बाद हमने स्टोर वाले में भी एक मेथड बनाया जिसका नाम था जनरेट डिटेल्स। अब वो जनरेट डिटेल्स करके क्या देगा हमें? नाम देगा मोबाइल का, मॉडल नंबर देगा और प्राइस देगा। ये सारी चीजें थी ऊपर तक का किस्सा। फिर हमने एक आईफोन बनाया जो कि इंस्टेंस है किसका? स्टोर का। अब स्टोर क्या हो गया? पूरा एक टेम्पलेट हो गया, आप ब्लूप्रिंट बोल लीजिए, टेम्पलेट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो ये सारी चीजें अब आईफोन डायरेक्टली यूज कर सकता है क्योंकि ये इसका इंस्टेंस है। तो फिर हम लोगों ने ये सारी चीजें करके देखी, हमने फोन का नाम प्रिंट करवाया, मॉडल प्रिंट करवाया, प्राइस प्रिंट करवाया, सारी चीजें हुई। और जनरेट ईमेल आईडी भी प्रिंट, ईमेल ये ईएमआई भी प्रिंट करवा के देखा, तो ईएमआई भी प्रिंट हो रहा था। ठीक है, जनरेट डिटेल्स किया हमने, जैसे स्टैटिक लिखा तो हमको यहाँ पे एरर देना चालू हो गया कि भैया हमें तो पता ही नहीं है कि जनरेट डिटेल्स है क्या, क्योंकि वो हाइड है उसके पास। उसके लिए जैसे ही हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया वो चीजें हाइड हो गई, जैसे ही स्टैटिक को हटाऊंगा ये दोबारा रन करेगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक कीवर्ड का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।